आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल मरुधरा दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं ने आज बैठक की। बीकानेर के नोखा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे। माफ कीजिएगा, उनका दौरा कल रहेगा। भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे और सभा भी करेंगे। जयपुर के सिविल लाइंस में कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा ने जनसंपर्क किया। समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि हिंदुत्व और सनातन हमारी रगों में है। जयपुर में बीजेपी रैली में एक युवक की मौत मामले में परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की। कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट का चुनावी दौरा। टोंक में उन्होंने जनसंपर्क किया। शहरी क्षेत्र में भी कई कार्यक्रम हुए। चूरू के रतनगढ़ में सीआईएसएफ और पुलिस जवानों ने मार्च निकाला और भयमुक्त मतदान का संदेश दिया। उदयपुर में सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता की। राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, राम मंदिर बनवाने के पक्ष में बीजेपी नहीं थी। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। सचिन पायलट का पाटन दौरा। बीजेपी पर निशाना साधा, गंभीर आरोप लगाए। भरतपुर में कांग्रेस को एक और झटका। कांग्रेस नेता डॉक्टर हिमांशु कटारा ने बीजेपी का दामन थामा। राजसमंद के भीम में भाजपा से ऐसा लगता है मानो लोगों का मोह भंग हुआ हो। दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। जयपुर में सीआईडी क्राइम ब्रांच टीम ने नागौर में कार्रवाई की। नकली घी से भरी बोलेरो पकड़ी। नकली घी के 30 पीपे बरामद हुए। यूपी के आगरा में शिक्षक ने 7वीं के छात्र की पिटाई कर दी। छात्र को झपकी आने पर उसे डंडा मारा। परिजनों ने थाने में शिकायत दी। यूपी के हरदोई में दुकानदारों से उपनिरीक्षक ने अवैध वसूली की। इसका वीडियो वायरल है। कोतवाली शहर क्षेत्र का मामला है। यूपी के कानपुर में वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया की जीत के लिए हवन किया गया। भगवान भोलेनाथ से क्रिकेट प्रेमियों ने प्रार्थना की। जालोर में सीएम योगी चुनावी दौरे पर रहे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। राजस्थान में दोहरा कानून बताया। कहा, हिंदू की मौत पर 2 लाख और मुसलमान की मौत पर 20 लाख का मुआवजा देते हैं। यूपी के वाराणसी में भारतीय क्रिकेट टीम पर एक गीत बनाया गया। लोक कलाकारों ने गीत के माध्यम से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। जालोर में सतरंगी सप्ताह का आयोजन हुआ। समावेशी वॉकथॉन गतिविधि का भी आयोजन हुआ। मतदाताओं को जागरूक किया गया। सीएम गहलोत करौली दौरे पर पहुंचे और जनसभा की। सीएम ने भाजपा पर हमला बोला। 7 गारंटियों की जानकारी दी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे धोरीमन्ना दौरे पर रहीं। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी नागौर दौरे पर रहे। खींवसर में तेजाजी महाराज के दर्शनों के बाद जनसभा को संबोधित कर गहलोत सरकार पर हमला बोला। उदयपुर के झाड़ोल में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा दौरे पर रहे। बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल खराड़ी के समर्थन में जनसभा की। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का जन्मोत्सव 23 नवंबर को मनेगा। 2 दिवसीय मेले की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने बैठक की। बीजेपी नेता पारुल गोदारा हनुमानगढ़ पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी अमित साहू के समर्थन में प्रचार किया। बांसवाड़ा के बड़ा रामद्वारा में दीपावली स्नेह मिलन समारोह हुआ। अन्नकूट, सत्संग, भजन और महाप्रसादी का आयोजन किया गया। रतनगढ़ में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मानसिक रूप से वो परेशान बताया जा रहा था। जयपुर के जेके में क्रियार हेरिटेज शो का आयोजन हुआ। शो में नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। फैशन शो में जलवे बिखेरे। गंगापुर सिटी से खबर है। समाचार प्लस के चैनल हेड जेपी शर्मा गंगापुर सिटी पहुंचे। जज तिरुपति अग्रवाल की माताजी की पीए की बैठक में शामिल हुए। चैनल हेड जेपी शर्मा ने शोक संवेदना व्यक्त की। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन शराब सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 6 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। मकराना में मतदाता जागरूकता अभियान चला। स्वीप टीम ने सर्विस वोटर मार्च निकाला। शाहबाद में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। मंदिरों में भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया गया। श्रीमाधोपुर में सिल्वर मेडल जीतने पर छात्रों का स्वागत हुआ। कुश्ती टीम के 2 छात्रों ने मेडल जीते हैं। आरएएस का परिणाम जारी हुआ। श्रीमाधोपुर के भारनी गांव की कविता आरएएस बनी है। परीक्षा में 766वीं रैंक मिली।
कोलायत में कांग्रेस प्रत्याशी भंवर सिंह भाटी ने जनसंपर्क किया, भाजपा प्रत्याशी पर भी निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जयपुर दौरे पर आए, समाचार प्लस से खास बातचीत की, कहा राजस्थान की जनता गहलोत सरकार से तंग है। भीलवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 11.5 लाख रुपए की 16 किलो 500 ग्राम चांदी जब्त की, नाकाबंदी में यह सफलता मिली। भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन ने जनसंपर्क किया, हर तबके तक पहुंचने की कोशिश में दिखे। सवाई माधोपुर में सतरंगी सप्ताह के तहत कार्यक्रम हुआ, कर्तव्य पथ पर राष्ट्रहित में संदेश दिया गया। करौली के सपोटरा में सतरंगी सप्ताह के तहत कार्यक्रम हुआ, मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जयपुर दौरे पर आए, गहलोत सरकार पर निशाना साधा, कहा 18 राज्यों में से राजस्थान ने ज्यादा टैक्स प्राप्त किया, जबकि गुजरात और यूपी में 96 रुपए लीटर पेट्रोल है। सीएम अशोक गहलोत का खेतड़ी दौरा कल रहेगा, कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा प्रधान के समर्थन में जनसभा को करेंगे। अजमेर में रेल कर्मियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, ओपीएस लागू करने की मांग उठाई, 21 और 22 नवंबर को स्ट्राइक बैलेट की चेतावनी दी। जवाई बांध से किसानों को सिंचाई का पानी मिल रहा है, किसानों ने रबी की फसल की बुआई शुरू की। धौलपुर में सतरंगी सप्ताह के तहत मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। उदयपुर वाटी में बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी का विवादित बयान सामने आया। विजय संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने कहा, जिस गांव से जितने वोट मिलेंगे उतना ही काम होगा। आरएएस परीक्षा परिणाम जारी हुए, श्रीगंगानगर के पदमपुर के विक्रांत शर्मा ने राजस्थान में टॉप किया। विक्रांत शर्मा के निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। पाली के सुमेरपुर में प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी प्रत्याशी जोराराम कुमावत ने जनसंपर्क किया। इधर उदयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने रोड शो किया, महज 500 लोगों की भीड़ जुटी। भीड़ नहीं जुटने से गौरव वल्लभ मायूस दिखे। अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल के बयान पर पलटवार, महापौर घनश्याम गुर्जर ने बयान को बेतुका बताया। देवली उनियारा के दौरे पर रहे हनुमान बेनीवाल, आरएलपी प्रत्याशी विक्रम सिंह गुर्जर के समर्थन में चुनावी सभा की। आगरा के पिनाहट में चंबल के बीहड़ में दस्यु गिरोह की दस्तक, दस्यु गिरोह ने युवक के साथ मारपीट की, घायल युवक को जंगल में छोड़कर गिरोह फरार हो गया। आगरा में जामा मस्जिद मामले में सुनवाई हुई। जामा मस्जिद में भगवान केशव देव के विग्रह दबे होने का मामला, श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट द्वारा याचिका दायर की गई। यूपी के लखनऊ में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का परिवार विवादों में आया। परिवार पर धोखाधड़ी, मारपीट और धमकाने का मामला, एमपी एमएलए कोर्ट ने नोटिस जारी किया। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी। कांग्रेस के ओबीसी प्रदेश सचिव सरदार हरमीत सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी में रोड शो होना है। 21 नवंबर को पीएम का रोड शो होगा। मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गोविंद देव जी मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भीनमाल दौरे पर पहुंची। बीजेपी प्रत्याशी पुराराम चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस पर निशाना साधा। मालपुरा में मतदान जागरूकता अभियान चला। कोर्ट कैंपस के बाहर जागरूकता पेंटिंग्स का प्रदर्शन हुआ। जयपुर में निर्वाचन विभाग घर घर मतदान पर्ची बांट रहा है। बीएलओ और सुपरवाइजर की टीम पर्ची बांट रही है। मार्गदर्शिका भी दी जा रही है। अलवर के बानसूर में बसपा सुप्रीमो मायावती का दौरा, बसपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। शाहपुरा में विनीत बंसल ने एसपी का पदभार संभाला। कृष्णचंद यादव के एपीओ होने के बाद उन्होंने पदभार संभाला। चूरू के तारानगर में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा, 19 नवंबर को बालाजी जोहर में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। कोटा में अवैध शराब फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई। चावला सर्किल के पास मकान में नींबू ब्रांड की फैक्ट्री चल रही थी। बड़ी संख्या में पैकिंग मशीन और शराब बनाने का सामान मिला। सीएम गहलोत 20 नवंबर को खेड़ली दौरे पर रहेंगे। संजना जाटव के पक्ष में जनसभा करेंगे। श्रीगंगानगर में चरणजीत सिंह ने पीसी की भाजपा पर निशाना साधा। पीएम मोदी के राहुल गांधी पर दिए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, मूर्खों का सरदार वह जिसने नोटबंदी लागू की। जयपुर में राजस्थान इलेक्शन वॉच की प्रेस वार्ता हुई। आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशियों का ब्यौरा दिया गया और आमजन से आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशियों का विरोध करने की अपील की गई। कठुमर में सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम हुआ। पैदल मार्च निकालकर मतदान का संदेश दिया गया।
भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का भीलवाड़ा दौरा, प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री का बड़ा बयान, 2013 की जीत का रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का फतेहपुर शेखावाटी दौरा, राजपूत बहाले गांव में भाजपा के लिए जनसभा की। सीएम गहलोत का करौली दौरा, सीएम गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया और भाजपा पर हमला बोला। जयपुर में हवा महल विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट बन गई है। बीजेपी प्रत्याशी बाल मुकुंद आचार्य प्रचार प्रसार में जुटे हैं। समाचार प्लस से खास बातचीत में कहा, परकोटा बचाना हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा। सिरोही में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई, पुलिस जांच कर रही है। अजमेर में सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधा, गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मंत्री डॉक्टर रतनलाल जाट की हालत नाजुक है, जिला महात्मा गांधी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। बयाना में मतदाता जागरूकता अभियान चला, बयाना में ढोल नगाड़ों के साथ वोट बारात निकाली गई। श्री माधोपुर में सतरंगी सप्ताह के तहत मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। 12 में पीठासीन और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण, जिसमें 1000 पीठासीन और मतदान अधिकारियों ने भाग लिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।